खबर यह है कि भारत बांग्लादेश को चावल भेज रहा है और बांग्लादेश के समाचार पत्रों ने आज ये प्रमुखता से छापा कि 25,000 टन चावल वहां पहुंच रहा है। और होती है रेबेल की यार, खाने को खाना नहीं है तुम्हारे पास, चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं, फिर रेबेल कर रहे हैं। जब भारत से पंगे लेने हैं, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद जो है नहीं तो पेट नहीं भरेगा हमारा रात में। आज थोड़ा सा बचा हुआ है, 11 टन या कुछ ऐसा बचा हुआ बस थोड़ा सा। हालांकि भारत सर एक ये है कि भारत मान क्यों गया सर ये चावल देने के लिए? देखो ऐसा है ना कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इस वक्त उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसके पास है? भारत के पास है। में रह के शहर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शहर है ना वो पूरी दुनिया, वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। तो मान लिया अब पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किल में हैं, जलील हो रहे हैं, वो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लेकिन नॉन मुस्लिम हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या अब उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते को पकड़ लिया जो हमने छोड़ दिया और वो आगे निकल है कि नहीं ये बहुत ठीक किया है कि ये भी आपने उनको चावल भेज दिया है। कि देखिए जब श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका को भी हमने, यद्यपि श्रीलंका की जो सरकार थी वो हमारे विरोध में थी, लेकिन श्रीलंका को भी हमने सहायता भेजी थी, तो उस सहायता से श्रीलंका ने सेंटिमेंट जो है वो हमारे फेवर में परिवर्तित हो गया और आज जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से हमारे भरोसे बैठ गया है। देखो ऐसा है ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत पुराना है और बांग्लादेश में आज की तारीख में भी लोग हैं जो कि इस वक्त चुप हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे वो लोग। और ये लोग आए थे विजय दिवस के दिन बांग्लादेश से, और उन लोगों ने बोला भी था मीडिया के सामने कि बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पिछले से 24 से 47 घंटे के बीच बांग्लादेश से रिश्ते के बीच कोई डेवलपमेंट है तो ये बांग्लादेशी अखबार के फ्रंट पेज में ये छपा हुआ है कि भारत से 25,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंचाया गया है। सैकड़ों ट्रक भारत के बांग्लादेश के बॉर्डर के तरफ घुसे हैं चावल लेकर। 3 कोटि के चावल भारत ने बांग्लादेश भेजे हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक उच्च कोटि के चावल भी भारत ने भेजे हैं, 15% के लगभग बताया जा रहा है जिसमें, और बाकी जो है गवर्नमेंट राशन के जो दुकानों में मिलते हैं चावल, वो चावल भारत बांग्लादेश को भेजा है। फ्री में नहीं भेजा गया है दोस्तों, ये एक लोन की तरह भारत ने भेजा है बांग्लादेश को। ये जो लोन है भारत आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश उसको दे देगा भारत को। इनिशियली बांग्लादेश ने इसके कोई पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं बांग्लादेश को चुकाने पड़ेंगे भारत को। ये जो चावल भेजा है भारत ने, इसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बांग्लादेश के अखबारों में बताई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के पास कहा जा रहा था कि 1100 टन चावल बचा हुआ था। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि शायद 22 दिन का स्टॉक है, 25 दिन का स्टॉक ही बचा हुआ है बांग्लादेश के पास। तो फिर भारत ने इसकी आपूर्ति कर दी, क्योंकि 2-3 बार उसने भारत को पत्र लिखा था और चावल देने की बात कही थी। लेकिन एक बात दोस्तों समझ में नहीं आया, एक तो वो चावल के लिए भारत को पत्र भी लिखते हैं और दूसरी तरफ भारत के सामानों को जलाते हैं, कहते हैं हम बहिष्कार करेंगे इनको। ये कुछ समझ में नहीं आती। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वी आर रिबेल्स। क्या रिबेल, क्या औकात होती है रिबेल की यार?
खाने को खाना नहीं है तुम्हारे पास, चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं, फिर रिबेल कर रहे हैं। जब भारत से पंगे लेने हैं, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद जो है नहीं तो पेट नहीं भरेगा हमारा रात में। आज थोड़ा सा बचा हुआ है, 11 टन या कुछ ऐसा बचा हुआ बस थोड़ा सा। हालांकि भारत सर एक ये है कि भारत मान क्यों गया सर ये चावल देने के लिए? देखो ऐसा है ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ बहुत पुराना है, और बांग्लादेश में आज की तारीख में भी लोग हैं जो कि इस वक्त चुप हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे वो लोग। और ये लोग आए थे विजय दिवस के दिन बांग्लादेश से, और उन लोगों ने बोला भी था मीडिया के सामने कि बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं। एक्चुअली ये बांग्लादेश से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, स्टूडेंट लीडर के ग्रेटर बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोड्यूसर एक बात समझो, ये हो क्यों रहा है बांग्लादेश में? ये इसेंशियली एक इको चेंबर बन जाता है ना, एक इकोसिस्टम तो है, उसके अंदर एक इको चेंबर बन गया जी। लोगों को यही सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। खबर यह है कि भारत बांग्लादेश को चावल भेज रहा है, और बांग्लादेश के समाचार पत्रों ने आज ये प्रमुखता से छापा कि 25,000 टन चावल वहां पहुंच रहा है। होगा 25,000 टन चावल भारत ने बांग्लादेश को भेजा। अब इसमें दो तरह के मत हैं, दोनों तरह के मतों को हम जरा देखते हैं। एक तो मत वो है कि भाई तो ये जो चावल भेजा गया है इसके लिए जो दूसरा एक हमारे यहाँ विद्वान वर्ग है वो कह रहा है कि नहीं ये बहुत ठीक किया है कि ये भी आपने उनको चावल भेज दिया है। कि देखिए जब श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका को भी हमने, यद्यपि श्रीलंका की जो सरकार थी वो हमारे विरोध में थी, लेकिन श्रीलंका को भी हमने सहायता भेजी थी, तो उस सहायता से श्रीलंका ने सेंटिमेंट जो है वो हमारे फेवर में परिवर्तित हो गया, और आज जो श्रीलंका है वो पूरी तरह से हमारे भरोसे बैठ गया है। मालदीव के बारे में भी यही कहते हैं कि साहब देखिए कि मालदीव को हमने जो है वो बहुत हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनका टूरिज्म तो हमने समाप्त कर दिया लेकिन हार्श ट्रीटमेंट नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। और इसलिए जो देखिए मालदीव जो है वो चीन की गिरफ्त से निकल के वापस हमारे पास आ गया, तो इसी तरह से बांग्लादेश भी हमारे पास आ जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो जनता के साथ रखना आवश्यक है। अफगानिस्तान का भी एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए अफगानिस्तान को हमने गेहूँ भेजा, क्योंकि वो गेहूँ खाने वाले लोग हैं, तो वहाँ उनको जब गेहूँ भेजा तो देखिए तालिबान जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। अब ये जो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं इनका यदि मैं विश्लेषण करूं तो इनमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है, और वो फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि भाई ऐसा है कि ये बांग्लादेश वाले जो हैं और जो पाकिस्तान वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले भारत से दुश्मनी की बिना पर हमसे अलग हुए हैं, और ये जो सेंटिमेंट है ये सेंटिमेंट ना तो श्रीलंका में है, ये सेंटिमेंट ना तो मालदीव्स में है, और ये सेंटिमेंट ना ही अफगानिस्तान में है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले जो है अपने आप को बहुत पुरानी एक सभ्यता मानते हैं, और उनका ये मानना है कि भाई वो उतने ही पुराने हैं जितनी कि ये भारत। तो हम अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को हमने छोड़ दिया, नॉन मुस्लिम ने पकड़ लिया जो वो आगे निकल। आपने ये बोला ना, मेरी बात को समझिएगा, मौलाना साहब से मैंने क्वेश्चन किया, शायद उन्हें फंस गया है या क्या मसला है मुझे बताएं। आपने बोला कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने हुकूमत की, मैंने मान लिया। अब पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किल में हैं, जलील हो रहे हैं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लेकिन नॉन मुस्लिम हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या आप उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते को पकड़ लिया जो हमने छोड़ दिया और वो आगे निकल के? हमारे सारे असूल जो कुरान के हैं उनके पास है, सच वो बोलते हैं, वो किसी को देते हैं, अच्छा किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, ठीक है, अपने हमसायों का हकूक का ख्याल रखते हैं, ठीक है, छोटों के साथ शफकत मोहब्बत, बड़ों के साथ अदब करते हैं। ये सारे के सारे इस्लामी कवानीन थे जो कुरान के मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन थे। कौन मुसलमान, मैं हूँ, आप है, कौन करता है? तो ये नॉन मुस्लिम कर रहे हैं इस टाइम ऐसा। खसूसन अब देखे ना, पूरी दुनिया में जो सच बोलने वाली कौम है पहले नंबर पे जापानी है। ठीक हो गया, क्यों है? ठीक हो गया, लेकिन ये सब कुछ हम इस्लाम के नाम पर मारते वजूद में आए हैं, तो हम, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। हम इसी वजह से ये मुल्क अफरा तफरी का शिकार है,
और जब हमने अल्लाह और उसके रसूल का साथ जंग की हुई तो अल्लाह हमारी मदद कहाँ करेगा। आपने ये कहा जापान वाले सच बोल रहे हैं या ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम सच बोल रहे हैं, हमसायों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, अच्छे अमाल कर रहे हैं दुनिया में, और मुसलमान जो हैं वो इस रास्ते से हट चुके हैं, लेकिन जन्नत में फिर भी कौन जाएगा? जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होगा वो जन्नत में। नहीं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम? मुसलमान जाएंगे, काफिर कोई जापानी नहीं। नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ईमान पहली शर्त है। सजा जो चाहे है, कोई सच बोले, चाहे जितने मर्जी अच्छे काम करे, वो जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह का हुक्म है कि जो भी गैर मुस्लिम होगा, ठीक है, जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेगा, उसको दुनिया के अंदर बदला दे दिया जाएगा। ठीक हो गया। आखिरत में उसको कोई हिस्सा नहीं। आखिरत है ईमान। हाँ, गुनाहगार लेकिन कलमा पढ़ के आप झूठ बोलते जो, सब कुछ करते जो, तो वो फिर भी एट द एंड जाएंगे जन्नत में। बिल्कुल को सजा मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन फरमाया जाएंगे जन्नत में। कुछ मुसलमान हैं जो जहन्नम में जाएंगे अपने गुनाहों की वजह से। ये जी, अगर ईमान पे खात्मा हुआ है, ठीक है। एक वक्त आएगा उसे निकाल कर जन्नत में भेज दिया चले जाएगा। जी, टॉपिक जरा और था, मौजूदा सूरत के ऊपर था, लेकिन मौलाना साहब मिले, इनकी ओपिनियन ले ली, अच्छा लगा। आपको इनकी